आप हमें ये बताइए कि हमें अपना वैवाहिक जीवन और अपना सांसारिक जीवन कैसे मतलब अच्छी तरीके से जीना चाहिए। वैवाहिक जीवन में दिमाग लगाओ, शरीर लगाओ, शरीर से और दिमाग से परिवार को संभालो, व्यापार को संभालो, पति बच्चों को संभालो, और दिल से और मन से भगवान को संभालो। भगवान को मन की जरूरत है तो मन भगवान में रहे, परिवार को दिमाग की जरूरत है, दिमाग से परिवार चलता है, तो दिमाग परिवार में लगाओ, दिल भगवान में लगाओ, तन संसार में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। भगवान में तो ठाकुर जी बहुत मन लगता है, पर बहुत से लोग कहते हैं ढोंग है, तुम ज्यादा भगवान में ध्यान मत लगाया करो, कुछ नहीं होता है, सिर्फ दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है जो भगवान में ध्यान लगाता है। लेकिन मैंने शुरू से ही ठाकुर जी जब 4th क्लास में थी तब से ही मैंने भगवान में हमेशा ध्यान लगाया है, और भगवान सुनते भी हैं, पर दुनिया जो है ना मन भटकाती है। ठाकुर जी कथाएं सुना करिए, कथा सुनते हैं ठाकुर, मन भी ठीक होगा। और भगवान में मन लगाने वाला, जो लोग कहते हैं कि भगवान में मन लगाओगे तो दुख पाओगे, भगवान में मन लगाने से ना, भगवान आनंद के सागर हैं। भगवान कृष्ण का नाम है आनंद, इसलिए बोलते हैं नंद के आनंद भयो। हाँ, जय करेंगे। संसार के लोगों में दुख है। आप संसार के किसी भी व्यक्ति के पास बैठो, वो व्यक्ति सिर्फ अपना दुख बताएगा, और दुख बताएगा, रोएगा। तो जब सामने वाला दुख बताएगा तो आपके अंदर क्या होगा? आप कोरोना बैक्टीरिया वाले के पास बैठोगे तो आपको कोरोना आएगा। किसी की आंख आ गई है और आप उसके पास बैठेंगे ना तो आपकी भी आंखें आ जाएंगी। उसी तरह संसार के लोग दुखी ज्यादा हैं, तो संसार के लोग जहाँ बैठते हैं दुख बताते हैं, तो उनके साथ बैठोगे तो दुख आएगा। पर भगवान का नाम आनंद है। जब भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन से जुड़ते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान आनंद देते हैं, सुख नहीं देते। सुख तो संसार में मिलता है क्षणिक, सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, पर भगवान का नाम है आनंद। इसलिए भगवान की शरण में जो रहता है आनंदित रहता है। सांसारिक वो लोग समझते नहीं है, वो अज्ञानी है जो ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति में दुख मिलता है। वो ठाकुर जी आज के समय में समझ लीजिए, वो ऐसे हैं जैसे सुअर को नाले में रहने की आदत हो गई है। तो अब नाले में रहने वाले सुअर को बताओ कि भाई गंगा जी जाओ, बढ़िया शुद्ध जल है, मस्त, वहां जाओ, और सुअर को आप गंगा जी में पहुंचाओगे ना तो वो गंगा जी में उसे अच्छे नहीं लगेगा, क्योंकि आदत हो गई है नाले में रहने की। ऐसे संसार के लोगों से ज्यादा बातें ना किया करो। संसार के लोग दुखी हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है कि भगवान के पास जाएंगे कहीं हमें, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं। और फिर ठाकुर जी एक बात ये भी है कि इंसान हमसे मना करता है कि तुम भगवान के पथ पे मत जाओ, और फिर पीछे से वो खुद चल देता है। नहीं तो उससे पूछो ना कि भाई भगवान के पथ पर ना चलें, तो पूछो कि कहाँ जाएं, किसके पथ पर चलें, किसके पथ पे चलें। पूछो उनसे कि भाई भगवान के पथ पर ना चलें तो भूत पिशाच के पथ पर चलें, डाकनी पिशाचनी के पथ पर चलें, किसके पथ पर चले, उनसे पूछो ना पलट के। लेकिन ठाकुर जी मैं किसी की बात नहीं मानती हूँ, मैं अपने मन की मानती हूँ। नहीं हो तो पूछो भी मत, सबसे सलाह लेना भी नहीं चाहिए। नहीं लेती हूँ ठाकुर जी, मैं किसी की भी बात नहीं मानती हूँ। मानते नहीं है पर बात तो करते ही है ना। बात करते हैं, इधर उधर लोग करते हैं बात। ये सब बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 17 लोगों की सलाह लोगे तो मंथरा ने भी तो कैकेयी को सलाह ही दी थी, और कैकेयी ने उसकी सलाह मान ली। तो पता नहीं कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और कब दूसरे की सलाह, गलत सलाह हम लोग मान लें, इसलिए सलाह भी सबसे नहीं। ठाकुर जी एक बात और पूछनी थी, ये बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, इन्हें भी कुछ बताइए आप। मेरा वैसे भगवान के चरणों में मेरा शुरू से ही मन था गुरु जी, शुरू से ही, मतलब मैं 15 साल की उम्र से ही मतलब सेवा ही सेवा कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरी बहुत ही लगन है पूजा पाठ में।
इनको तेज करो थोड़ा सा बेटा, इनको तेज करो पीछे वालों को। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी मुझे, और कुछ ठीक नहीं है, आशीर्वाद है। कथाएं सुना करो, हाँ, मनोबल बढ़ेगा। कथाएं सुनता रहूं। ठीक है। ठीक है।